हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने देखा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे प्रश्नावली की 10 तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो शून्य जो है, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। शून्य, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। सॉरी, मिस्टेक। जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे कि q को जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं आगे लिखता हूँ। देखिए, जीरो को हम लोग शून्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/5, 0/7, 0/18 और भी बहुत आगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 था। आप चाहे तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ उस वीडियो को देखने के बाद आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। क्या कर सकते हैं, पहले तो देखिए, अगर हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है तो जो भी संख्या दिया हुआ है जिसके बीच में निकालना परिमेय संख्या है, उसे 6 से कोई भी एक बड़ी संख्या लेते उसे गुना और भाग कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 7।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ सिर्फ 3 है तो 3 को हम लिख सकते 3/1। अगर हर में कुछ भी ना दिया हुआ है तो वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 3 × 7 21 और 1 × 7 7। सेम 4 को हम क्या लिख सकते, 4 को भी 7 से गुना और भाग करेंगे और बट्टे में 1 लिखेंगे। 4 × 7 28, 1 × 7 7। तो हम यहाँ देख सकते हैं हम 3 को क्या लिख सकते हैं 21/7 और 4 को लिख सकते हैं 28/7। हम अब देखेंगे 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या है के बीच की परिमेय संख्या है। क्या क्या हुआ देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका है पर मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैं ये ट्रिक बताता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही, तो प्रोसेस भी सिमिलर होगा। आई थिंक यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्याएं। जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे देखिए दोनों का हर बराबर है तो हर हमें यहाँ बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे जितना भी परिमेय संख्या निकालने बोला गया है उससे एक बड़ी संख्या लेंगे, उसी से 3/5 को गुना और भाग करेंगे। तो 3/5 को हम किससे गुना करेंगे 6 से गुना करेंगे और 6 से भाग देंगे। 3 × 6 = 18 and 5 × 6 = 30। सेम 4/5 को भी 6 से गुना और 6 से भाग देंगे 24/30। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या है क्या क्या है। हम देखेंगे 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्या है क्या क्या होगा देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। 19/30 को हम लिख सकते हैं 2/3। देखिए ये 3 से कटेगा 21 और 30 दोनों। इसको 7/10 ये 2 से कटेगा 11/3, 11/15 और इसको लिख सकते हैं 23/30। हमें पूछा गया 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच अतः 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं निम्न है। क्या क्या है 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 22/30। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य। कारण देखिए, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसी अनंत तक। कारण क्या बोल सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी शामिल करती है। यानी बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या और जीरो से मिलकर बना हुआ है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो देखिए। पूर्णांक जो है, पूर्णांक में निगेटिव भी इंक्लूड करता है। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करता है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, यानी इसमें निगेटिव संख्या इंक्लूड नहीं होती है। कारण क्या बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि बिल्कुल असत्य है। असत्य। और कारण देखिए, परिमेय संख्या, हमें पता है कि परिमेय संख्या कैसे होती है, जिसे हम लोग पी वाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। -5/9 भी हो सकता है, -5/8 भी हो सकता है और +5/8 भी हो सकता है।
कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। हम क्या लिख सकते हैं कि 5/8 या फिर -5/9 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं। थैंक यू।